रचयिता और उन्हीं चीजें की रचना। तो इस हेडिंग से ही क्लियर होता है कि पहले रचयिता फिर रचना, निराकार रचयिता फिर उसकी सूक्ष्म रचना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इसी तरह साकार सृष्टि के रचयिता और उनकी साकार रचना। तो ये सारा ही किस रचयिता रचना के आधार पर बना हुआ है। हमने बोला 20-10-73 की वाणी में बोला पहले है परमपिता परमात्मा रचयिता, फिर है रचना। तो पहले रचयिता फिर रचना, ये आधार पर ही सारा चित्र बना हुआ। लेकिन ब्राह्मण परिवार में पहले ये समझाया जाता था कि राधा कृष्ण ही बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं, होकर के लक्ष्मी नारायण बनते, तो फिर राधा कृष्ण को ऊपर दिखाना चाहिए और लक्ष्मी नारायण को नीचे दिखाना चाहिए। कृष्ण और ये लक्ष्मी नारायण ये है अलग अलग आत्मा, वो है माता पिता, ये है उनके बच्चे। इसलिए बाबा कई बार वाणी में प्रश्न पूछते हैं राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है। तो कोई तो संबंध होगा, तब तो बाबा ने पूछा। ये है इनके बच्चे, ये है रचयिता, ये है रचना। ये दोनों आत्माएं जो अलग अलग हैं। बाबा ने मुरली बोला है लक्ष्मी नारायण बुद्धू, लक्ष्मी नारायण समझदार। तो इसका मतलब बुद्धू लक्ष्मी नारायण भी है और समझदार पाठ बजाने वाले लक्ष्मी नारायण भी हैं। तो बुद्धू होते हैं सत्युग में और समझदार होते हैं संगम पर। तो बुद्धू कौन हुए? सत्युग, क्योंकि वहां पर ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान पहलोप हो जाता, इसलिए लक्ष्मी नारायण बुद्धू। और सब समझदार, क्योंकि तीनों लोगों का नॉलेज होता है। लक्ष्मी नारायण की बात बताई, आपने बताया अब हीरे जैसा जन्म तो सब कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण का है। तो हीरे जैसा जन्म कहाँ पर होता है? संगम युग पर। और सोने जैसा जन्म कहाँ पर होता है? सतयुग में, गोल्डन एज। और सिल्वर एज त्रेता युग में। त्रेता में चांदी जैसा और द्वापर में तांबे जैसा और कलयुग में जाकर के लोहे जैसा, आयरन एज। सतयुग का जो राधा कृष्ण हो गए वो क्या हो गए? गोल्डन एज। और संगमी की जो राधा कृष्ण हो गए वो अर्थात बनाम लक्ष्मी नारायण, वो कौन हो गए? वो हीरे जैसा जन्म। बोला नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है, फिर तुम ऐसा क्यों कहते हो नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते नर से प्रिंस बने? क्या क्यों नहीं कहते नर से प्रिंस बने? क्योंकि पहले नारायण थोड़े ही बनेंगे। कौन? राधा कृष्ण अर्थात ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं वो पहले क्या बनेगी? प्रिंस बनेगी। इसलिए बाबा ने बोला पहले नारायण थोड़ी बनेंगे, पहले तो नर से प्रिंस बनेंगे ना। अब बाप कहते हैं अब तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तो तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो और वो नर से प्रिंस और प्रिंस बनने के बाद फिर नारायण बनेंगे। माना सती में जाकर के जन्म लेंगे अपने माँ बाप से, संगम युगी लक्ष्मी नारायण से जन्म लेंगे और जन्म लेने के बाद जब 20-25 वर्ष के हो जाएंगे, धरती पर बैठेंगे, तब जाकर के वो क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो सती के फर्स्ट लक्ष्मी नारायण होंगे और ये संगम युग के होंगे। तो अलग अलग अर्थ बाबा ने बताया। आत्माएं हो गई ना, इनके पांव के नीचे लिखा है संवत 1 से 2500 वर्ष। माना संवत 1 से लेकर के 2500 वर्ष का राज्य किसका चलता है? लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। क्या कृष्ण को तो
सतयुग त्रेता का नाथ नहीं कहते, क्या बोलते हैं उसको? वैकुंठ नाथ। सतयुग त्रेता का नाथ नहीं बोलते। कृष्ण है, लेकिन सतयुग त्रेता का उसे नहीं कहते, वैकुंठ नाथ कहते हैं। तो प्रकाश की दुनिया में दिखाया गया, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाया गया, और इनको फूल पत्तियों की दुनिया में दिखाया गया, सौंदर्य प्रकृति में दिखाया गया। तो इससे ही साबित होता है कि ये जो है ये सतयुग के हैं और ये संगम युग के हैं। इनको जो प्रकाश दिखाया गया, प्रकाश दिखाया गया ज्ञान का, कि इनकी दुनिया ही क्या है, ज्ञान ही इनकी दुनिया है, ज्ञानी परिवार ही इनकी दुनिया है। इसलिए बाण बना, इतनी बड़ी विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। पता चलता है ये अलग है, और ये नीचे वाले, ये जो राधा कृष्ण दिखाए हैं ये अलग है। मुकुट दिखाया, डबल तार दिखाया, एक तो लाइट का क्राउन दिखाया, फिर दिखाया गया ताज हीरो से जड़ा हुआ मस्तक पे, डबल ताज दिखाया गया। माना एक तो लाइट माना प्यूरिटी, जो देवताओं के पीछे लाइट का क्राउन दिखाते हैं वो निशानी किसकी है? प्यूरिटी की। और दूसरा बाबा ने बोला जिसने जितनी यज्ञ की जिम्मेवारी उठाई उतना ही बड़ा जिम्मेवार हुआ, उतना ही बड़ा उसको जिम्मेवारी का ताज मिलेगा। सती की दैविक स्वराज आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब डायरेक्ट ईश्वर से हमको अधिकार प्राप्त होता है। कब? जब हम ईश्वर के बच्चे बनते हैं। तो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार माना ईश्वर की जो भी ईश्वर आकर के प्रॉपर्टी देता है, जो भी हमको प्राप्ति कर देता है, वर्षा देता है, उसके हम अधिकारी हैं। तो ईश्वर आकर के क्या देता है? 21 जन्मों की बादशाही। तो 21 जन्म कब देगा? ईश्वर आकर देगा। किनको देगा? बच्चों को देगा। तो बच्चे हम यहाँ पर बने, ईश्वरीय संतान यहाँ पर बने, तो बादशाही भी हमको कहाँ पर मिलनी चाहिए? यहीं पर मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बच्चे यहाँ पर बने और बादशाही हमको वर्षा हमको अगले जन्म में मिलेगा। तो अगला जन्म किसने देखा? भगवान के बच्चे हम यहाँ पर बने तो प्राप्ति भी हमको यहीं पर ही होनी चाहिए। इसलिए बताया देवताओं से ज्यादा भाग्यशाली कौन है? ब्राह्मण, क्योंकि ईश्वरीय औलाद है, डायरेक्ट ईश्वर की संतान है। तो ईश्वर से आकर के क्या प्राप्ति होती है? उस प्राप्ति के भी वो ईश्वरीय संतान अधिकारी है। तो वो अधिकार भी उनको संगम पर ही मिलना चाहिए। ईश्वर के बच्चे हम यहाँ पर बने। जैसे किसी ने डॉक्टरी की डिग्री ली, तो डिग्री तो उसको पढ़ाई, तो किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई इसने इस जन्म में पढ़ी और उसको कहा जाए कि डिग्री अगले जन्म में मिलेगी। या वकालत यहाँ पर पढ़ी और उसे कहा जाए क्या कि वकालत की डिग्री अगले जन्म में मिलेगी। तो ऐसी डॉक्टरी की पढ़ाई या कोई भी पढ़ाई कोई पढ़ेगा क्या? मेहनत हमने यहाँ पर की, पुरुषार्थ हमने यहाँ पर किया, तो प्राप्ति भी कहाँ पर होनी चाहिए? इसी जन्म में होनी चाहिए। क्योंकि बाबा भी मुरली में बोलता है, मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों की बादशाही देता हूँ, और देता भी कब हूँ? संगम पर देता। जो प्राप्ति है वो भी हमको यही पर ही प्राप्त होनी चाहिए। नर से नारायण, वही नर शरीर, वही नर से उसी शरीर से नारायण बनते हैं, और वही नारी का शरीर, उसी शरीर से नारी लक्ष्मी बनती है। तब तो गान है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी आकर के बनाया। तो बोला वह तो दान पुण्य करने से, राजा पास जन्म लेने से प्रिंस बनते हैं, फिर राजा बनते हैं। कौन? ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा। दान पुण्य किया, धन दान किसने किया?
हीरे जवाहरातों के व्यापारी ब्रह्मा बाबा थे ना, तो उन्होंने धन लगाया, सारा धन लगाया। तो दान पुण्य करने से राजा पास जन्म लेने से प्रिंस बनते हैं। वो तो जाकर के जन्म लेंगे, किसके पास लेंगे? राजा के पास जन्म लेंगे, फिर राजा बनते हैं। तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो क्या? तुम मानो, तुम बच्चे, वो इशारा दिया, राम वाली आत्मा की तरफ इशारा दिया कि तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। और ब्रह्मा सरस्वती वो जाकर के सती में जाकर के जन्म लेंगे, संगम युगी नारायण से जन्म लेंगे क्या? फिर जाकर के प्रिंस बनेंगे, फिर राजा बनेंगे। मतलब तुम जो इस पढ़ाई से बनते हो, मतलब इसी पढ़ाई कहाँ पर पढ़ रहे हैं? संगम पर। जब पढ़ाई संगम पर कर रहे हैं तो प्राप्ति भी कहाँ पर होगी? पढ़ाई का रिजल्ट कहाँ निकलेगा? जो रिजल्ट आउट होगा वो कहाँ पर रिजल्ट आउट होगा? हमें हमला से नारायण नहीं बनेंगे। कब बनेंगे? संगम पर ही बनना है, संगम पर ही हमें वो प्राप्ति होगी। ऊंच से ऊंच बाप से ऊंच वर्षा मिलता क्या? ऊंच से ऊंच कौन? तो ऊंच से ऊंच बाप से ऊंच वर्षा मिलता है। कौन सा? भगवान भगवती का। तो भगवान भगवती कहाँ पर होते हैं? सती में के संगम पर। हाँ, वह है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में लक्ष्मी राय, सतयुग के मालिक। तो ये सेकंड नंबर का वर्षा हो गया। वर्षा कौन सा? भगवान भगवती का। जो भगवान भगवती गायन है, एडम ईव का गायन है, आदम हवा का गायन है क्या? वो कहाँ का है? संगम युग का ही है। संगम युग पर आकर के ही परमात्मा ने उनको विश्व का मालिक बनाया। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे, और देंगे भी जरूर नरक में देंगे। तो नरक कहाँ पर है? यहाँ पर। तो बाप भी कहाँ पर होगा? और वर्षा भी कहाँ पर मिलना चाहिए? यहीं पे मिलना चाहिए, क्योंकि बोला वर्षा कहाँ पर मिलेगा? नरक की दुनिया के अंदर ही वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? लक्ष्मी नारायण बनने का वर्षा। नारायण बनना कहाँ पर? यहीं पर ही वर्षा मिलना चाहिए। तो कितने जन्मों का? 21 जन्मों का। तो 21 जन्म कहाँ पर हुए? गिनो। सती में कितने बार? सती में कितने बार थे? 8। त्रेता में 12 प्लस 8 20। 21st बार कहाँ गया? 21st बार कहाँ है? हाँ, लाइफ के अंदर ही जो 21वां जन्म बना सन 2000 के बाद जो शुरू हो जाएगा क्या? बर्थ, वही वास्तव हमारा 21वां जन्म होगा। मैं स्वर्ग का रचयिता, तुमको राज तिलक न दूंगा तो कौन देगा? स्वर्ग का रचयिता मैं, तो राज तिलक कौन देगा? मैं तो आकर के दूंगा, तो और थोड़ी देगा। कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन की से और तिलक देत रघुवीर। तो तुलसीदास की आत्मा कौन हुई? राम वाली आत्मा ही वास्तव में तुलसीदास का पार्ट बजाने वाली हुई, क्योंकि तुलसीदास वाली आत्मा ने ज्ञान का चंदन घिसा, और रघुवीर माना परमात्मा शिव ने आकर के उसको स्मृति का तिलक 76 में लगा दिया। क्या लगाया? तुम ही राम बनने वाली, तुम ही राम वाली आत्मा हो, तुम ही जाकर के नारायण बनने वाली आत्मा हो। तो ये टचिंग दे दी उनको। किसको? राम की आत्मा को। वाणी में बोलता है, बाबा ने वाणी में बोला, अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वसुदेव हरि। भक्ति मार्ग में बोलते हैं श्लोक। तो वास्तव में जो नारायण बनने वाली आत्मा संगम की नारायण, वही वास्तव में यज्ञ के आदि में
राम वाली आत्मा थी। इसलिए कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम हरिम। जो ऊपर से नीचे ना गिरे वो हो गया अच्युतम, माना ऊंचे स्टेज से वो नीचे आकर के नहीं गिरता। और केशव का माना ब्रह्मा, ब्रह्मा का भी ईश्वर अर्थात केशव। कृष्ण दामोदरम, दाम प्लस उदर अर्थात जिसके पेट में, क्या उदर माना पेट, तो जिसके पेट में बहुत धन भरा हुआ हो, क्या दाम माना धन। तो बुद्धि रूपी पेट में ज्ञान धन बहुत भरा हुआ हो, माना क्या हो गया कृष्ण दामोदरम। तो वो भी पाइप बजाने वाली आत्मा कौन हुई? वही राम वाली आत्मा हुई। इसलिए बाबा बोलते हैं सब नाम ठोक दिए, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही दामोदर है, तो अर्थ नहीं समझते। अर्थ का मतलब वही आत्मा वास्तव में पूरा पार्ट बजाने वाली है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है वृक्षों में पीपल, वृक्षों में पीपल मैं हूँ, सर्पों में शेषनाग मैं हूँ, हर बात में मैं हूँ मैं हूँ। माना ऊंच से ऊंच में भी मैं ही हूँ, और जो नीच से नीच पार्ट बजाने वाले हैं उनके साथ भी मैं ही हूँ। तो सब नाम ठोक दिए तो समझते नहीं है। शासन किसका चलता है? जिसका श्रेष्ठ शासन चलता है उसी का अर्थ है ईश्वर। ईश प्लस वर, तो शासन करने वालों में श्रेष्ठ, वर माना श्रेष्ठ। तो कौन होगा जिसका शासन बढ़िया फर्स्ट क्लास चलता है? ईश्वर का हो, कृष्ण का हो। क्योंकि कृष्ण भी दो दिखाए, एक है श्याम सुंदर, एक ही शरीर के द्वारा श्याम पाठ बजाती है, क्या? इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है कि बाप को भी विदेशी आकर के बनना पड़ा। विदेशी ना बनते तो तुम बच्चों से मिल ही नहीं पाते। तो वो जब तक पार्ट है तब तक कौन सा पार्ट हुआ? श्याम पार्ट। फिर उसके बाद जब स्त्री पुरुष की गांठ बंध जाती है तब फिर क्या हो जाता है? सुंदर पार्ट हो जाता है, क्या? इसलिए नाम पड़ा श्याम सुंदर। एक ही तन के द्वारा श्याम पार्ट भी बचता है और एक ही तन के द्वारा सुंदर पार्ट भी बचता है। शास्त्रों में दिखाते हैं जब कृष्ण को वनवास राम को वनवास मिला, तो जब वनवास में जा रहे थे राम, तो कहते हैं कि अयोध्या की जो नारियां थी उनके अंदर से संकल्प चला कि अगर ये राम मेरा पति होता तो मेरे को कितना सुख देता। किसी को ये संकल्प आया कि राम मेरा भाई होता तो कितना सुख मिलता। तो मतलब जो अयोध्या की नारियां थी उनके अंदर संकल्प चला, तो कहते हैं कि वो संकल्प जो है राम ने कैच कर लिया और उनसे बताया कि अगले जन्म में जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तब तुम्हारे सब संकल्प पूरे हो जाएंगे। तो मार्ग की बातें तो सारी यहीं पर ही लागू होती है। वही आत्मा फिर कृष्ण के रूप में, संगमी कृष्ण के रूप में पाठ बजाती है। क्योंकि सतीव कृष्ण को कोई 16,000 नारियां नहीं दिखाते। गायन कहाँ का है? 16,000 गोप गोपियों का संगमी का ही है। तो संगमी भी कृष्ण की ही बात है कि 16,000 गोप गोपियां दीवानी हो गई। किसकी? कृष्ण की, कि कृष्ण की मुरलिया की। तो ये वही आत्मा है नारायण बनने वाली आत्मा। जो नारायण बनती है ये वही आत्मा है जो यज्ञ के आदि में राम का पार्ट अदा करती है, जिसके लिए बाबा ने मुझे बोला राम फेल हो गया। हाँ हो गया तो कोई फाइनल में तो फेल नहीं हो गया, फाइनल रिजल्ट तो आउट नहीं हो गया। फाइनल रिजल्ट में फेल पास की बात है। तो उस समय तो आदमी इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए बाबा ने कहा फेल हो गए। तो वो जो राम वाली आत्मा है यज्ञ के आदि की, वही जो है 76 में शंकर कहो या उसको नारायण, लास्ट वो नारायण का पार्ट हो जाता है 76 में। शंकर जब तक विनाशकारी है तब तक शंकर नाम है। फिर उसके बाद वो क्या बन जाएगा? नारायण बन जाएगा। मुरली बोलता है
शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। क्या? क्योंकि बाप कभी बच्चे का विनाश नहीं करता। तो जब तक वो पार्ट है शंकर का, तब तक वो कौन हो गया? जज हो गया। क्या? चीफ जस्टिस। जो बाबा ने बताया, धर्मराज शंकर को क्या पार्ट दिया? चीफ जस्टिस का पार्ट दिया। उस समय वो बाप नहीं है, उस समय क्या है? उस समय धर्मराज। तो इस तरह जो है वो, तो प्रजापिता माना राम वाली आत्मा, वो यज्ञ की आदि की आत्मा, उनके लिए बाबा ने बोला है अनपढ़ पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। तो यज्ञ के आदि में अनपढ़ हो गई वही राम वाली आत्मा। क्या? वो राम सीता वाली आत्मा क्या हो गई? अनपढ़ की लिस्ट में आ गई। और ब्रह्मा सरस्वती वाली जो आत्माएं हैं वो पढ़ो लिखों की लिस्ट में आ गई। स्कूल पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो निश्चय बैठ गया कि मैं नारायण बनूंगा सती में जाकर के, मेरा कृष्ण का पार्ट है। लेकिन वो जो आत्माएं थी यज्ञ की आदि की, जिन्होंने निश्चय दिलाया कि तुम ही कृष्ण हो, वो जो आत्माएं थी वो यज्ञ छोड़ करके चली गई। तो उनके लिए बाबा ने बोला अनपढ़ पढ़े लिखे के आगे भरे ढोएंगे। तो दुनिया में भी जो भरी ढोने वाले होते हैं, मजदूर होते हैं, क्या करते हैं? बिल्डिंग तैयार होती है तो ईंट गारा पत्थर उठाते हैं। तो वो जो आत्माएं थी भरी ढोने वाली, उनको भरी ढोनी पड़ती है। कैसे? कि जब दूसरा जन्म उनका होता है, अगला जन्म, यदि के आदि में 41 के बाद शरीर छूट गया ना, फिर जन्म लेती है नया जन्म। उस समय उनको गरीब घराने में जन्म मिलता है। क्या? गरीब घराने में वो जन्म लेती है। तो फिर गरीबी से मुकाबला करना, फिर ब्राह्मण परिवार से, अपने ब्राह्मण परिवार की दुनिया जो है, बीके परिवार, उन ब्रह्मा कुमारियों से भी संघर्ष करना पड़ता है। उनसे संघर्ष होने के बाद 96 तक संघर्ष चलेगा, जब तक विजय माला नहीं आती। वो संघर्ष होते होते तब जाकर के दुनिया के जो बड़े बड़े, जब अपना परिवार मान लेगा, क्योंकि वो ऐसे तो विश्व का मालिक मान नहीं लेंगे, वो भी क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। तो वो जो बड़े बड़े धर्माधीश, पीठाधीश, बड़े बड़े जो सन्यासी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, वो इस तरह उस परमात्मा पार्ट को मानेंगे नहीं कि यही परमात्मा का स्वरूप है, यही वास्तव में परमात्मा पार्ट है। वो भी क्या करेंगी? शास्त्रार्थ करेंगी, धर्म युद्ध। इसलिए बाबा ने मुझे बोला यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। तो इस तरह वो जो बड़े बड़े दुनिया के जो है, दुनियावी रूप से वो टक्कर लेंगे, उससे भी संघर्ष करने के बाद तब जाकर के सारे विश्व के अंदर वो विश्वनाथ दिख रहे होगा। तो विश्व का मतलब पूरी 500 करोड़ आत्मा, जो जितनी भी आत्माएं हैं वो सब आत्माएं उसको मान ले। जो नास्तिक धर्म की आत्मा है उसके मुख से भी निकले कि हाँ, इस सृष्टि पर गॉड आ गया, भारत में स्वर्ग स्थापन हो गया, उनके मुख में से भी निकलेगा हेवनली गॉड फादर। तो इस तरह उन आत्माओं का जीवन कैसा निकलता है? संघर्ष ही संघर्ष, घर वालों से संघर्ष, बाहर वालों से संघर्ष। तो संघर्ष, इसलिए राम का जीवन कैसा दिखाते हैं? संघर्ष में ही दिखाते हैं। तो इतना सारा संघर्ष करने के बाद तब जाकर के वो विश्व का मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक बनने के बाद फिर कृष्ण को सारी राजाई 17 वर्ष तपस्या करने के बाद कृष्ण ऐसे बच्चे को जन्म देंगे। जन्म देने के बाद फिर किसको दे देंगे? बच्चे को दे देंगे ना राजाई। तो उन्होंने अपने जीवन में, माँ बाप ने अपने जीवन में क्या देखा, क्या भोगा? कुछ भोगा? क्या भोगा? टाइटल मिल गया, विश्व का मालिक। क्या
इस तरह लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? वही जो ये कि आदि में राम वाली आत्मा थी, वही आत्मा तुलसी का पार्ट बजाती है, वही नारायण का पार्ट बजाती है। इसलिए बाबा ने मुझे बोला तुम सब बता देंगे इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ। आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्ष, और कल कहेंगे 9 वर्ष कम 5000 वर्ष, तो 66 की वाणी है ये। तो कल 10 वर्ष और ऐड किए, क्योंकि 76 बाबा ने बताया था, विनाश की घोषणा की थी, 76 में विनाश हो जाएगा। तो 66 में बात बताई, तो लक्ष्मी नारायण का जन्म का मतलब 76 में उनको अपने पार्ट के ऊपर निश्चय हो गया कि हम ही लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं। तो समझ में आ गई? तो जो दिखाया गया नारायण की बात तो समझ में आई। तो ये जो आत्माएं हैं माना लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी का पार्ट, इसके लिए बाबा ने मूल्य बोला यज्ञ क्या आदि है। तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, टीचर होकर के बैठती थी। तो 2 बच्चियों का जिक्र हुआ, बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां, माना एक बच्ची नहीं थी, 2 बच्चियां थी। उन 2 बच्चियों में एक तो पार्ट बजाने वाली, गीता माता का पार्ट बजाने वाली, माना जगत अम्बा। इसलिए बाबा ने एक वाणी में महावाक्य बोला है कि जगदम्बा, शिव बाबा से वर्षा मिलता है किसको? प्रजापिता को। क्या? और प्रजापिता से मिलता है किसको? जगदम्बा को मिलता है। और जगदम्बा से किसको मिलता है? सारे विश्व को मिलता है। तो जगत बोला जाता 500 करोड़। तो 500 करोड़ को कंट्रोल करने वाली वो हो गई जगदम्बा। तो इसलिए उसमें अच्छी से अच्छी आत्माएं भी कनेक्शन में आती हैं और आसरी कैटेगरी की भी आत्माएं कनेक्शन में आती हैं। तो जगत में तो सभी है ना, अच्छे भी है तो सब धर्मों की आत्मा है, तो सब धर्मों की आत्माओं से उनका कनेक्शन होता है जगत पिता जगदम्बा। और लक्ष्मी को बताया, लक्ष्मी सती की, क्या वो सती स्वर्ग को कंट्रोल करती है और जगदम्बा सारे विश्व को। जब दोनों मिलकर के एक हो जाती तभी कहा जाता महालक्ष्मी। क्या? तो 500 करोड़ की कंट्रोलर तो रहती है जगदम्बा, सारे विश्व को कंट्रोल तो करती है। लास्ट में उसको भी वर्षा किसे देना पड़ता है? बच्ची, राधा बच्ची। इसलिए बाबा ने मुरली बोला भारत की माताओं को कुछ नहीं मिलता, इसलिए भगवान आकर के उन भारत की माताओं को वंदना करता है। लौकिक में भी कुछ नहीं मिलता कन्या को। जब ससुराल में जाती है, शादी हो जाती है, तो सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? पति की या बच्चे की। तो भारतीय नारी को कुछ नहीं मिलता। विदेशियों में तो फिर भी हाफ पार्टनर बन जाती है, क्या? लेकिन भारतीयों में कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए त्याग और तपस्या में जो त्याग तपस्या की भावना जो होती है, श्रद्धा भावना विश्वास त्याग, ये माताओं में होता है, वो भी भारत की माताओं को। ऐसी माताओं के आगे भगवान भी आकर के वंदना करता है, इसलिए नाम पड़ा वंदे मातरम। वंदे पितरम नहीं किया, क्या? ऐसी माताओं की जिन्होंने जो भी त्याग किया, फल की इच्छा नहीं रखी, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो त्याग तपस्या भावना, वो भी निस्वार्थ सेवा, वो भारत की माताओं में ही दिखाया गया। तो वो जब 96-97 तक तो कंट्रोल कौन रहती है? जगदम्बा, विश्व की कंट्रोल, विश्व की मालकिन। और फिर उसके बाद बच्चे को वर्षा दे देती है। कौन सी बच्चे को? राधा बच्चे को। तो इसलिए माँ ने बोला महालक्ष्मी। जब दोनों मिलकर के एक हो जाती तब उसका नाम पड़ता है महालक्ष्मी। इसलिए उनको भुजाएं 4 दिखाते हैं, माना सहयोगी, दोनों का एक होना, स्वभाव संस्कार का। एक वाणी बोला राधा भी निकली तो सीता भी निकली। तो वो पीरियड कब का होगा? संगमी की राधा भी निकली
तो शी विल लुक आफ्टर द सर्टिफिकेट ठीक से है क्या? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि देखी, और गेट भी किसके संकल्प से खुलेगा? ब्रह्मा के संकल्पों से। तो ब्रह्मा तो चले गए, ब्रह्मा तो चले गए ना, तो कोई ना कोई आत्माओं में प्रवेश करके वो ब्रह्मा की सोल पार्ट बजाती है। इसलिए बाबा ने कहा अव्वल नंबर सीता है ये ब्रह्मा। पार्ट तो ब्रह्मा की सोल ही बजाती है, लेकिन आधार मीडिया तो किसी का लेगी ना, शरीर के आधार से नाम पड़ता है। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 76 में। क्या 76 में उनको अपने पार्ट के ऊपर निश्चय हो गया, इसका नाम है ध्रुव तारा। क्या इतनी बड़ी, हाँ, भारत खंड ही बचेगा जो बाबा ने बताया। तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई विशेष जरूर आत्माएं होंगी। क्या? तो वही राम वाली आत्मा का यादगार ध्रुव तारा। क्या ध्रुव माना जिसका पद क्या है? फिक्स है, ध्रुव है, अटल है। तो वो ही एक तारा दिखाते हैं जो एक स्थान पर डटा रहता है। बाकी जितने सितारे होते हैं वो उस सितारे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो उन आत्माओं को अपने पार्ट के ऊपर निश्चय हो जाता है। अगला है तो इनको संगम युगी लक्ष्मी नारायण कहो या संगम युगी राधा कृष्ण कहो, बात एक ही है। अगला है इनके पांव के नीचे लिखा सत्ययुगी विश्व महाराजा श्री नारायण तथा विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, स्वयंवर पूर्व महाराज कुमार श्री कृष्ण तथा महाराज कुमारी श्री राधे। तो ये जो महाराज कुमार महाराज कुमारी शब्द है, इससे ही साबित होता है कि जरूर किसी महाराजा के बच्चे हैं। तो इस हेडिंग से भी क्लियर हो जाता है ये बच्चे हैं। ब्रह्मा सरस्वती जाकर क्या बनेंगे? बच्चे बनेंगे। और ये लक्ष्मी नारायण ये बनेंगे कुमार राधा कृष्ण। और इनके पांव के नीचे भी लिखा हुआ संवत 1 से 2500 वर्ष, मतलब 2500 वर्ष तक इनका राज्य चलता है, सती में भी त्रेता में भी। इसलिए आप बोलते हैं जो जिस नंबर का हमसे लक्ष्मी नारायण हमसे राम सीता, तो जो जिस नंबर का लक्ष्मी नारायण होगा वो उस नंबर का ही राम सीता का पार्ट बजाएंगे। कुल कंचन काया यहाँ ही बनेगी। क्या सती में जाकर के नहीं। हमारी जो काया है शरीर, ये 5 तत्वों का पुतला, ये 5 तत्व से बना शरीर, ये भी यहीं पर ही परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं कि वो अगले जन्म में होगा। तो शरीर की कंचन काया के लिए बाबा ने मुरली में बहुत बार बोला है, मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। शिव बाबा क्या बन करके आता है? धोबी बन करके आता है, वाशर में। तुम्हारा वस्त्र कितना शुद्ध बनाता हूँ। क्या शरीर रूपी वस्त्र तुम्हारा बिल्कुल शुद्ध बना देता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा कि तुम्हारे वस्त्र धो करके तुम्हें इसी जन्म में वापस लौटा देता है? हमारे वस्त्र ले ले इस जन्म में और बोले कि हम अगले जन्म में तुम्हारे वस्त्र लौटाएंगे जब फाड़ दे। तो ऐसे धोबी को कोई कपड़े देगा क्या? ऐसे धोबी को कौन कपड़े देगा जो हमारे शरीर रूपी वस्त्र को ही फाड़ दे? फटेंगे वही जो ज्यादा सड़े गले होंगे। क्या बहुत ज्यादा सड़ गल गए तो एक ही सटके में क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। तो सड़े गले वस्त्र तो नहीं है कहीं है कि सटका लगे और एक ही सटके में फट जाए। तो मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, कितना अच्छा। कैसा कि तुम्हारे वस्त्र इसी जन्म में धो करके शरीर रूपी वस्त्र इसी जन्म में वापस लौटा देता हूँ। बस तो बाबा ने निशानी बताई, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। अभी क्या है? हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, वेल्थ है तो हेल्थ हैप्पीनेस नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए 100% हेल्दी बनाता हूँ। 99% भी नहीं,
100%। तो 100% कब बनाऊंगा? यहीं पर तो बनाऊंगा। वर्षा कहाँ दूंगा? नरक में दूंगा। तो कंचन काया हमारी कहाँ होनी चाहिए? यहीं पर ही हमारी कंचन काया होनी चाहिए। उसके लिए बाबा ने मुरलियों में बताया, जैसे सर्प है, एक खल छोड़ दूसरी लेता है, उनको मरना नहीं कहा जाता। तो मर तो नहीं जाता है अपने जीवन में। सर्प भी 3-4 आयाम लेता है, खल उतारता है, लेकिन जिंदा रहता है। तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, ये अभ्यास यही डालना है। मतलब हमको भी जीते जी मरने का अभ्यास यही पर ही डालना है। तो बताया कि इसी शरीर से हमारी कंचन काया होनी चाहिए। जैसे सर्प का मिसाल बाबा देते हैं, तो मरता नहीं है, तो यहाँ पर भी हमको कोई शरीर नहीं छोड़ना है, जीते जी मरना है। क्या? जीते जी दुख दर्दों से हमको छूटना है, मुक्ति मिलनी है। जीते जी माना जीवन मुक्ति। देवताओं को मिलती है जीवन मुक्ति, सन्यासियों को मिलती है मुक्ति। तो इसलिए बाबा ने बोला कि शरीर नहीं छोड़ना है, जीते जी तुमको मैं मरना सिखाता हूँ। इसलिए बोला प्रकृति को भी पावन बनाना है, तभी विश्व परिवर्तन होगा। तो जब तक ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला ये परिवर्तन नहीं होगा, तब तक विश्व का परिवर्तन कैसे होगा? तो जब विनाश का पीरियड होगा 2000 का टाइम, उस समय तो प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी। लेकिन उस प्रकृति को शांत करने के बाद फिर ये जो शरीर रूपी प्रकृति है, 5 तत्व, क्या जो 5 तत्वों का जो पुतला है, ये भी विकराल रूप धारण करेगा। तो इसको भी याद की पावर से जो 17-18 वर्ष भट्टी लगेगी, किस लिए लगेगी? इसलिए लगेगी ये सारा शरीर, हड्डी मांस मज्जा सब चेंज हो जाएगा और शरीर कैसा बन जाएगा? कंचन बन जाएगा। तो एकदम तो नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहते हैं? यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भी भूल जाओ। क्या? मरना माना शरीर को भूल जाओ। जीते जी मरना तुमको सिखाते हैं। कैसा मरना सिखाते हैं बाप? जीते जी तुमको मरना सिखाते हैं। तो इसका मतलब कि इसी शरीर में हमारी कंचन काया भी होगी। यही शरीर कैसा हो जाएगा? देवताओं जैसा हो जाएगा। अभी क्या है? अभी तो शरीर, अभी के लिए बाबा ने बोला है आत्मा पावरफुल होती जाएगी और शरीर सड़ते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद विनाश के पीरियड में, क्योंकि अन्न ही ऐसा मिल रहा है, खाद का लगा हुआ अन्न मिल रहा है, वायुमंडल दूषित, वातावरण दूषित, इसलिए शरीर भी कैसा हो गया? शरीर को भी असर पड़ता है ना। फिर क्या होगा? ये सारा जो दूषित वातावरण है, ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी। 4.5 लाख की सृष्टि पर आत्माएं रह जाएंगी, तो एक जैसी आत्माएं रहेंगी ना, और वो प्रकृति भी शांत हो जाएगी। फिर उसके बाद एक जैसी आत्माएं रहेंगी, तो शरीर कैसे हो जाएंगे? कंचन हो जाएंगे। भट्टी में तपेंगे। तो वो तो दिखाते हैं कि उन्होंने ऋषि मुनियों ने कुंडलिनी शक्ति जागृत की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। याद में क्या? याद में जितना रहेंगे तो हमारी शरीर की पावर कहाँ जाएगी? मस्तिष्क में जाएगी। जब मस्तिष्क में जाएगी तो चेहरे चमकेंगे। क्या? याद से, योग बल से ही। योग बल से क्या होगा? चमक आ जाएगी, तो ये शरीर सारा चेंज हो जाएगा। पीरियड क्या होगा? उस समय सर्विस 4 सब्जेक्ट मुख्य हैं। बाबा ने मुरली में कितने सब्जेक्ट मुख्य बताए? 4। फर्स्ट ज्ञान, योग, धारणा, सर्विस। तो विनाश के टाइम ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं। कौन सुनेगा ज्ञान? सबको अपनी अपनी पड़े। अच्छा, सर्विस करने का टाइम ही नहीं रहेगा, सब रास्ते बंद हो जाएंगे। बाबा ने कहा 60,000 भी अगर देंगे विदेश से आने के लिए इंडिया में, तो भी आ नहीं पाएंगे। तो सर्विस की भी जरूरत नहीं। फिर उसके बाद धारणा की जरूरत तब पड़ती जब हम समाज में निकलते हैं, अच्छी और बुरे हमारे संस्कार बाहर आते हैं, तो उस समय धारणा की भी जरूरत नहीं। तो एक ही सब्जेक्ट रह जाएगा, योग। तो याद से क्या होगा? जो जितना योगी होगा
योगी की निशानी क्या होगी? भूख प्यास कम सताएगा। और उसके बाद योगियों की एक और निशानी बताई कि जिसकी याद में स्टेज होगी, योगी आत्मा होगी, तो उसकी श्वास की गति धीमी पड़ जाती है। तो उससे क्या होगा? जितना याद में रहेंगे तो आयु क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। तो सती में तो 150 साल आयु होती है, 150 वर्ष होती है। लेकिन जो 4.5 लाख आत्माएं हैं इस सृष्टि पर रह जाएंगी, उसमें से 2.25 लाख स्त्री, 2.25 लाख पुरुष। उन 4.5 लाख आत्माओं में कमों की जोर सी धमाके होंगे, लेकिन जो योग में जिनकी याद की पावर पक्की होगी उनको कुछ असर नहीं होगा, और जिनकी याद की पावर कच्ची होगी वो विनाश के पीरियड में मर ला जाएंगे। क्या? इसलिए बाबा बोलता है ना, लंबे टाइम की योग की पावर होगी, पुरुषार्थ, लंबे टाइम का जो पुरुषार्थ है वो जाकर के विनाश के पीरियड में काम आएगा। और ये सोचा रहे विनाश के पीरियड में हम कर लेंगे पुरुषार्थ, तो प्रैक्टिस करने के लिए तो पहले से ही पुरुषार्थ, प्रैक्टिस तो पहले करनी पड़ेगी ना। तो जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी वो तो जीत जाएंगे, और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी वो विनाश के पीरियड में शेष हो जाए। हो गया? कंचन गाया था, समझ में आ गई? शरीर जो है वो यही शरीर हमारा कंचन हो जाएगा। क्या? योगियों की उम्र भी बहुत तेज ज्यादा होती है। जितना योग में रहेंगे उतना ही उनकी उम्र लंबी उम्र होगी। तो सती में तो 150 साल होगी, तो 150 साल वो, और ये संगमी की एज, तो जो संगमी की नारायण होगा उसकी उम्र कितनी होगी? 250 साल। क्या? तो संगमी की नारायण की सबसे ज्यादा उम्र, तो संगमी की उम्र और मिला करके तो संगमी पर ही बाणे का संबत एक अक्षर होगा। जो लौकिक उम्र भी तो गिनी जाएगी ना, लौकिक उम्र और फिर सतयुग की उम्र मिला करके कितनी हो जाएगी? 250 तक पहुंच जाएगी। जो अभी जो ये शरीर है, यही शरीर तो परिवर्तन होगा, नंबरवार होगी। निरोगी कंचन काया, इसी शरीर में हमारी कंचन काया हो जाएगी। समझ में आ गई ना ये बात? इसी शरीर को परिवर्तन होना है। और कैसे होगा? याद से। याद की स्टेज से हड्डी मांस मज्जा सब चेंज हो जाएगा, पूरा ही शरीर परिवर्तन हो जाएगा, चेहरे में चमक आ जाएगी। लंबे लंबे शरीर कैसे हो जाएंगे? कितने फुट के होते हैं सती में देता है? 5-6 फुट। क्या? इतने लंबे लंबे नहीं रहेंगे, सब मीडियम साइज हो जाएंगे। देवताओं की जो लंबाई ज्यादा थोड़ी होती है, केवल शरीर है। इसी शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप द्वारा लॉटरी मिलती है। कौन सी लॉटरी मिलती है? न्यू शरीर। क्या? न्यू बॉडी। ये है सबसे बड़ी लॉटरी। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है, लेकिन कैसी संभाल करनी है? जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है? जीने के लिए खाना है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो निरोगी काया। कर्मातीत स्टेज का मतलब कर्म करते कर्म के आकर्षण से परे की स्टेज, उसे कहते हैं कर्मातीत स्टेज। वो कब होगी? लास्ट में। तो काया कैसी बन जाएगी? निरोगी कंचन काया बन जाएगी, कोई रोग नहीं सताएंगे। याद में रह करके किए जाते हैं वही कर्म पूजे जाते हैं। जिन कर्म इंद्रियों से याद में रह करके कर्म किए वही वही कर्म इंद्रियां तुम्हारी पूजी जाती हैं। तो किसकी कर्म इंद्रियां पूजी जाती हैं? सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? शिव बाबा की। क्या?
क्योंकि शिवा ने जिसमें प्रवेश किया उसने याद में रह करके कर्म किया, इसलिए वो जो पूजा है वो सारे संसार में अभी भी होती है। वो मूर्ति कौन सी? शिवलिंग। बच्चे सत्य में जो जन्म होगा वो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐसा नहीं कि वो राधा अलग घर में जन्म ले और कृष्ण अलग घर में जन्म ले। जो राधा कृष्ण के लिए बाबा मुरली बोलते हैं, कृष्ण सूर्यवंशी राधा चंद्रवंशी, तो वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो दो कुल है वो संगम युग की यादगार है। संगम युग की राधा कृष्ण के लिए वो बात लागू होती है। बाकी सतयुग में दो कुल नहीं होंगे, एक ही कुल होगा, एक ही राज्य, एक ही भाषा, एक मत और एक ही माँ बाप होंगे। एक ही माँ बाप से वो जुड़वा बच्चे जन्म लेंगे। तो ब्राह्मण परिवार में बताते हैं, अरे ये शंकर पार्टी तो भाई बहन को ही क्या बना देती है, भाई बहन को ही लक्ष्मी नारायण बना देते हैं, युगल बना देते हैं। तो वहां पर तो जो राधा कृष्ण जो होंगे वही बड़े होकर क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण। लेकिन कब? माँ बाप से जन्म लेके बाद में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो वहां पर तो कोई नाता ही नहीं है भ्रष्ट इंद्रियों का। वहां तो श्रेष्ठ इंद्रियों से संतान पैदा होगी ना, योग बल से संतान पैदा होगी। जैसे बाबा कई बार मुरली मोर मोरनी का मिसाल देते। मोरनी जो है मोर के आंसू पी लेती है और उसको गर्भ धारण हो जाता है। तो योग बल से ही संतान, याद से ही संतान पैदा होती है। शास्त्रों में भी दिखाया, अंबा अंबिका अंबालिका, उनको दिखाया ना, क्या दिखाया कि योग से ही संतान पैदा हो गई। तो वो जो यादगार है कहाँ की? संगम युग की बातें हैं कि याद, क्योंकि याद की जब पावर बढ़ेगी तो नेत्रों में भी क्या हो जाएगा? तेज आएगा। क्या? हाँ, जब योग बल की स्टेज हो जाएगी तो सारा जो खून है, शुद्ध खून कहाँ पर चढ़ेगा? मस्तिष्क पर चढ़ेगा। तो जब मस्तिष्क में चढ़ेगा तो नेत्रों में रोशनी, पावर निकलेगी। तो वहां तो योग बल से ही संतान पैदा होगी। जब योग बल से संतान पैदा होगी, भ्रष्ट इंद्रियों की कोई बात ही नहीं है, तो वही भाई बहन बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो उसमें क्या बुराई की बात आ गई? अगर वही बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण नहीं बनते, मान लीजिए कृष्ण अलग घराने का, राधा अलग घराने से, तो फिर क्या होगा? माँ पर भी ढेर संबंध हो जाएंगे, दो दो कुल हो जाएंगे। तो वहां तो एक कुल होता है। संबंध भी क्या? माँ बाप और भाई बहन। उसकी शूटिंग बाबा संगम पर करते हैं। इसलिए बाबा मुरली में क्या बताते हैं? बच्चे अपन को क्या समझो? आत्मा आत्मा, भाई बहन, भाई भाई। क्या? तो यहाँ पर भी माँ बाप और बच्चे, तीसरा कोई नाता नहीं। तो शूटिंग यहीं पर ही होती है, अभ्यास यहीं पर ही डाला जाता है। तो वहां पर सती में ढेर संबंध नहीं होते। इसलिए बाबा ने मुरली बोला, वहां चाचा साला भांजा आदि बहुत संबंध नहीं होते। क्या? राधा अलग, कृष्ण अलग, फिर उनका संबर होगा। तो जो राधा का जो भाई होगा तो कृष्ण का क्या लगेगा? साला लगेगा ना। तो वहां पर चाचा साला भांजा मामा वगैरह ये संबंध ढेर सारे नहीं है, सब दुखदायी है। जितने संबंध उतने दुख। तो वहां पर संबंध ही नहीं होते ज्यादा। तो इसलिए राधा कृष्ण जो है वो योग बल से एक ही माँ बाप से पैदा होते हैं। क्योंकि मुरली में ही बता दिया, सत्य राधा कृष्ण को इकट्ठा ही दिखाते हैं। क्यों इकट्ठा दिखाते हैं? क्योंकि एक ही माँ बाप से पैदा होते हैं। इसलिए इनके चेहरे देखो, इनके चेहरे भी सेम मिलते जुलते हैं। इससे ही पता चलता है ये एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। और दूसरी बात, ये इकट्ठे पैदा होते हैं। ऐसा नहीं होता कृष्ण अलग टाइम पर पैदा हो और उसके कई सालों के बाद राधा पैदा हो, नहीं। क्योंकि अगर आगे पीछे पैदा होंगे तो फिर वहां पर मरेंगे तो भी आगे पीछे मरेंगे। तो इसलिए वहां पर बाबा ने कहा विधवा विधुर नहीं जमते, 21 जन्म पूरा साथ मिलता है। अगर पति पहले मर गया तो स्त्री क्या हो जाएगी? विधवा हो जाएगी। अगर पत्नी पहले मर गई तो पति क्या हो जाएगा? विधुर हो जाएगा ना। तो वहां पर विधवा विधुर नहीं होते, इकट्ठे जन्मते और इकट्ठे ही शरीर छोड़ते हैं। तो भले एक आध सेकंड का अंतर होता है, जैसे कई कई बच्चे इकट्ठे जन्मते हैं ना, तो उनका अंतर कितना होता है? 1-2 मिनट का अंतर होता होगा।
तो बस वही अंतर होता है वहां पर। तो बच्चे कैसे जन्मेंगे वहां पर? जुड़वा और योग बल से संतान पैदा होगी। संदेश, ये जो चित्र है मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद 65 के बाद 66 में चित्र तैयार किया गया। तो 66 में घोषणा की थी बाबा ने। इसके नीचे लिखा है, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है तथा होनहार विश्व युद्ध के पश्चात सतयुगी सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य शीघ्र ही आने वाला है। तो ये 66 में घोषणा की। 10 वर्ष, आने वाले 10 वर्ष माना सन 76 के लिए इशारा दिया कि 76 में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत हो जाएगा और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो क्या भारत में से भ्रष्टाचार 76 में खत्म हो गया है? तो ये जो बात बोली, 10 वर्ष की जो घोषणा की, ये उस दुनिया की बात नहीं की। क्या उस दुनिया के लिए बाबा नहीं बोला? भारत शब्द जो है वो भारत माताओं के लिए ही बोलते हैं। क्या भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राम वाली आत्मा, राम सीता वाली आत्मा है। तो उसकी तरफ इशारा दिया कि भारत का पार्ट बजाने वाली 10 वर्षों में से विकारों का अंत माना उनकी बुद्धि में से क्या हो गया? बुद्धि में से विकारों का अंत हो गया। उसकी निशानी क्या होगी? प्यूरिटी इज यूनिटी। तो उसकी निशानी बाबा ने बताई कि जितनी पवित्रता होगी वो पवित्रता के आधार से यूनिटी बना लेगी, चाहे वो कहीं पर भी हो। जैसे आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में टीचर्स जो है वो ट्रांसफर होने से डरती हैं। तो जो विजय माला होगी, क्योंकि इतनी सारी ब्रह्मा कुमारियां चल रही हैं, तो उनमें कोई सच्ची साफ दिल भी तो बन करके चल रही होंगी कि सब एक जैसी ही होंगी, तो जरूर उनमें कोई होंगी। तो उनकी तरफ इशारा दिया कि वो जो आत्मा होगी, क्या विजय माला की हेड, जिसके लिए बाबा ने बोला एक रानी मक्खी निकलेगी, उसके पीछे सारा झुंड का झुंड निकल आएगा। तो बताया कि वो भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला, माना उनके बुद्धि में से 76 में वो अंत हो गया। आत्माओं के लिए बताया ना, उसकी निशानी बताई, प्यूरिटी इज यूनिटी। तो जितनी जितनी प्यूरिटी होगी वो यूनिटी तैयार कर लेगी, चाहे वो कैसे भी देश में हो। चाहे अफ्रीका जो होते हैं वो हबशियों का देश कहा जाता है, ऐसे देश में भी हो तो वो भी क्या करेगी? अपनी यूनिटी तैयार कर लेगी। तो इसलिए माने का शिव शक्ति अवतार ये अंत का नारा है, आदि का नारा नहीं बताया, अंत का। तो अंत में वो शिव की शक्तियां निकलती हैं, उन्हीं के लिए बताया आने वाले 10 वर्षों में से विकारों का। नीचे लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार। तो और जो चित्र है उनमें प्रजापिता अक्षर नहीं डाला, इस चित्र में प्रजापिता अक्षर डाला। इसलिए बाबा ने मुरली बोला बच्चे प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, क्योंकि कोई तुमसे पूछ सकता है तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, तुम्हारा ब्रह्मा बाप कौन? तो ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ है, फिर बाप कौन? तो कहेंगे निराकार। तो बाबा ने क्या बताया? निराकार साकार सृष्टि का मालिक हो नहीं सकता, तो जरूर मालिक कौन होना चाहिए? साकार में ही होना चाहिए ना। तो वो जो है विश्व का मालिक, क्या जो लास्ट में बनता है विश्व का मालिक, प्रजापति, शास्त्रों में उसको नाम दिया प्रजापति, दक्ष प्रजापति। क्या नाम क्या दिया? दक्ष प्रजापति। और बाबा ने मुरली में क्या बताया? प्रजापिता। तो प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, इसलिए बोला क्योंकि वो आत्मा जो यज्ञ के अंदर आ जाती है, तब से बाबा ने बोला प्रजापिता अक्षर बच्चे जरूर डालो, नहीं तो तुमसे कोई पूछ सकता है। इसलिए बाबा ने बोला सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए।
तो वो आत्मा फिर यज्ञ के अंदर आ जाती है। इसलिए बाबा कई बार मालूम होता है सृष्टि रूपी रंगमंच कभी खाली नहीं रहता। जंगल में से एक शेर गया तो दूसरा शेर जरूर आना चाहिए। 69 में ब्रह्मा बाबा ने शेर छोड़ा, उसी वर्ष वो जो है शंकर का पाठ बजाने वाली आत्मा, मतलब प्रजापिता वाली आत्मा, वो यज्ञ के अंदर आ जाती तब से। इसलिए बाबा ने पहले से बताया कि बच्चे प्रजापिता अक्षर जो डालो। 66 में डाला गया। अगला है ये जो दिखाया गया ना लास्ट, लक्ष्मी नारायण को सजे सजाया दिखाया गया, श्रृंगार दिखाया गया, हीरे जवाहरातों से श्रृंगारा हुआ दिखाया गया। तो बाबा ने मुरली बोला है बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है, लेकिन जिनकी हद में बुद्धि लगी वो क्या समझते हैं, हर बात बाबा की हद में ले जाते हैं। तो ये जो श्रृंगार दिखाया गया है वो चित्रकार जो है इनके दिव्य गुणों को कैसे चित्रित करेगा, इसलिए तामझाम दिखाया गया। तो क्या सती में इतना तामझाम देवताएं लेंगे क्या, धारण करेंगे क्या? तो यह है दिव्य गुणों का श्रृंगार। इसलिए बाबा ने कहा है आगे चल करके स्वर्ग का आधा नशा गुम हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में तो ये लगा पड़ा कि सती में क्या होगा, सोने हीरे जवाहरातों के महल होंगे। तो वो सोने चांदी की बात नहीं है, सोने हीरे जवाहरातों की बात नहीं है। सोना मतलब सच्ची साफ दिल आत्मा है, हीरे जैसी चमक मारने वाली आत्मा है। वो आत्माएं संगठित होती है, माना संगठन बनता है, उनका संगठन रूपी महल बनता है, स्वर्गीय संगठन बनता है। बाकी सती में कोई सोने चांदी के महल नहीं होते। स्थूल धन की, स्थूल सोने चांदी की कोई वैल्यू ही नहीं होती ना। यहाँ पर जो ये कपड़े पहनाए हुए दिखा है, कपड़े वस्त्र वगैरह भी वहां पर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पर देह का भान ही नहीं है, देह की स्मृति नहीं है, देही अभिमानी स्टेज है। जब देही अभिमानी स्टेज है तो वहां पर कपड़ों की तो जरूरत ही नहीं है। क्या जो पूरा पाषाण युग में क्या दिखाते हैं मनुष्य को, पूरा पाषाण युग में कैसे दिखाते हैं मनुष्य, नंगे दिखाते हैं। क्या तो मतलब उनको देह का भान नहीं है। तो ये जो हमारे ब्राह्मण परिवार में ये बड़ी भूल हो रही है। जो समझ रहे हैं सतु में बहुत हीरे जवाहरात होंगे, महल माड़ियां होंगे, वस्त्र होंगे। बताओ वहां पर हीरे जवाहरात होंगे तो क्या दुकानें खुलेंगी क्या वहां पर? वस्त्र होंगे तो क्या वहां पर क्या मशीनें होंगी क्या, दर्जी होंगे क्या सिलाई करने वाले हैं? वहां क्या कपड़े की मिलें होंगी क्या है? शरीर ही इतना सौंदर्य वाला होगा है? अरे ज्ञान रत्नों से खानियां भर जाएंगी क्या वहां पर? तो क्या कहते